प्यारी साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल एडू संग्रह बाय अनु सर पर। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में मैं स्पेशल आप सभी का वेलकम करता हूं क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। अगर आप क्लास 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं और अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स, अगर आप इंटर के हैं तो किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है, तो प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि कई बच्चे परेशान हैं कि सर सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया और अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, कोई ऐसा एक आइडियाज या फिर कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाती है आपके तरफ से ताकि हम लोग अभी से इन बचे हुए समय को यूटिलाइज कर सकें। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एनर्जी लेवल अलग लेवल की होगी और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, यह मैं दावा करता हूं आपसे। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की लगातार वीडियोस हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तब करिएगा जब वीडियो अच्छी लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट स्टूडेंट की यही है कि सर अभी तक हम कुछ पढ़ भी नहीं पाए हैं, और कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम सर पे है, और जब बोर्ड एग्जाम सर पे है तो समझिए किस लेवल का हेडक होता है। धीरे धीरे परिवार वालों का टेंशन, पेरेंट्स का टेंशन, पड़ोसियों का एक अलग ताना सुनने का वो रहता है। साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो। कोई एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाए तो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी देता हूं। सबसे पहले कि आज अभी सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास जो महीना है सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बस सिर्फ मैं इसको मान के चलता हूं और जैन को मैं अलग रखूंगा, इसको मैं अलग रखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग इस वीडियो को। हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेज की बात करें हम 30 डेज हम कवर करेंगे क्योंकि अपने सपने को साकार करने के लिए बालक अब थोड़ी मौज मस्ती बंद कर दो। अपने सपने को साकार करने के लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। बिना डेडिकेटेड हुए चीजें हासिल नहीं की जा सकती। फिर अगर वैसी वाली स्थिति हो जाएगी कि आप सेकंड डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन से यूं ही पास हो गए, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हाँ मुझे इतना परसेंट लेके आना है, मुझे 90% लेके आना है, मुझे 85% लेके आना है, मुझे 90+ लेके आना है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपनी प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अपने समय को यूटिलाइज करोगे। तो साथियों, यहां से मैं जो बात करने वाला हूं वो 30 डेज की बात करूंगा पर मंथ, यानी आपके पास टोटल डेज की हम बात करें तो ये 120 डेज हो गया। 100 कितना हो गया जी? हाँ, 120 दिन, 120 डेज हमारे पास है। और 120 डेज में हमें कैसे चीजों को प्रिपेयर करना है। आइए, आपके पास तमाम सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के होंगे तो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है। मैं साइंस को लेकर के बताता हूं कि अगर आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायो है, आप ये बायो या मैथ होगा, है ना, उसके बाद हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ये है आपके पास, ये 5 सब्जेक्ट है। और इन पांचों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए और कहां से क्वेश्चन पढ़े, कौन से क्वेश्चन पढ़े, अभी से पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चों, देखो कुछ तो चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये तो डेफिनेटली है। पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। हम आपको स्ट्रेटेजी ये देते हैं कि आप इसमें सभी सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे और किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आपके चाहने ना चाहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो अधिकतर यही चीजें होती है कि बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
कौन होते हैं, किस आधार पर किसी क्वेश्चन को मार्क किया जाए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेरा सवाल है आपसे। वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि अगर मैं 10 सवाल दे रहा हूं आपको और कहता हूं कि बताओ इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप किस आधार पर मार्क करेंगे कि हां ये इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर। तो इंपॉर्टेंट यहां बोर्ड एग्जाम को लेकर के अगर हम प्रायोरिटी देते हैं विशेष करके, तो यहां इस आधार पर हम इंपॉर्टेंट देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पिछले कई सालों में। अगर पूछा गया है तो डेफिनेटली हम बताएंगे कि देखो ये सवाल कई बार पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस वाले टीचर बता पाते हैं। और पीछे कई सालों में अगर वो पूछा गया है तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा अगर हम पिछले कई सालों में उन पूछे हुए सभी सवालों की एक सूची बना ले, एक लिस्ट बना ले जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को अगर हम पिछले कई सालों के अगर हम उसे पढ़ना स्टार्ट कर दें, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच करें, तो सोचिए आप इन 120 डेज में कहां पे होंगे, अलग लेवल पे होंगे। अब आपको क्या करना है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो पिछले साल के कई 15-10 सालों के जो सवाल पूछे गए हैं उनकी सूची बनाओ। लेकिन अब आपको तो सूची बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कई ऐसे क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, वो कोई एक अच्छा सा पब्लिकेशन का क्वेश्चंस बैंक उठाओ, उसमें पिछले 10 साल का एटलीस्ट 2014 से पढ़ना स्टार्ट करो, 2014 या 15 से सभी क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करना है। पर पढ़ना कैसे है, घबराना मत, मैं बहुत आसान तरीका बताऊं, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान। आपको एक सब्जेक्ट पे 1.5 से 2 घंटे का समय देना है मैक्सिमम, एक सब्जेक्ट पे। ध्यान रहे कि मैं इसमें सिर्फ बात करूंगा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की और हिंदी इंग्लिश की। मैथमेटिक्स की तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बिहार के बच्चों का तो मैथ वैसे ही स्ट्रांग होता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको मैथ को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको मेन प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही है, हिंदी इंग्लिश में तो वैसे भी बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश का तो हमारा वैसे ही वीडियो देख लोगे तो प्रॉब्लम खत्म, केमिस्ट्री की वीडियो भी हमारी देख लोगे तो साइंस संग्रह वाले चैनल पे तो वैसे ही प्रॉब्लम खत्म है। परंतु फिर भी आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। आपके पास कंप्लीट 120 दिन है, आपको पर डे एक सब्जेक्ट पे 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम समय देना है। और आपको करना क्या है, आपको डेली 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट याद करना है, 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं पिछले 4 सालों से 5 सालों से बच्चों को बताता हूं, और ये टेक्निक सक्सेसफुल है, टेस्टेड है, और काफी बेहतरीन तरीके से टेस्टेड है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए आपको यह बता रहा हूं कि बच्चों डेली 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट टच करना है। अब आइए थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं, क्योंकि एक बार अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाते हैं तो शायद आप एक अच्छे पोजीशन पे होंगे कुछ समय बाद। सोचिए कैसे। मैं कह रहा हूं कि 2015 से आप लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, ईयर वाइज। चलो मैं अभी करेंट के, अभी जो हमारा वर्तमान बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न पे हम बात करें तो हमें सब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप वैसे ही प्रिपेयर्ड कर लोगे, इसके साथ साथ होता चला जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन 20 दिया रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन 6 दिया रहता है। 20 में से हमें 10 सॉल्व करना होता है और 6 में से 3 सॉल्व करना होता है। लेकिन सॉल्व तो पेपर एग्जाम में देना है ना, सॉल्व करना है, अभी तो हमें पढ़ना होगा पूरा। तो अगर हम मानते हैं कि ये पैटर्न 2015 से ही हो, सपोज ये हालांकि 2015 से नहीं होगा, उसके बाद से काफी बाद से आया होगा, फिर भी हम मान के चलते हैं, तो 20 शॉर्ट क्वेश्चन इन 10 सालों में 200 हो जाएगा।
20 दहा 200, और ये 10 सालों में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 260 क्वेश्चन आपके सामने है एक सब्जेक्ट में, और ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मुहर लग चुका है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है, तो वैसे ही हमें इस सभी क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा। और डेफिनेटली जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि कई बार एक ही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो उससे क्वेश्चन की वैल्यू और पता चलती है कि अरे ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है, मतलब इसको और विशेष फोकस करना है। तो सोचिए आप एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और 60 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यानी 250 क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में आपके सामने सिर्फ 13 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 इसमें से 3 इसमें से। 260 क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस बात की क्या संभावना है कि आप 13 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे? मैं तो नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि आप अगर अभी से अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस पे अपना पकड़ बना ले, इन सभी क्वेश्चंस को जीत जाएं आप, तो 13 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आपके इंटायर सिलेबस से ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जाएगा, बीएससी का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपका पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो भी आपका सिलेबस है इंटायर, उसी में से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो पिछले अगर आप 10 सालों के इन 260 क्वेश्चन को, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं साथियों, अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो सोचिए कितना मजेदार तरीका से होगा। फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि डेली 4 क्वेश्चंस आपको पर सब्जेक्ट पढ़ना है, पर सब्जेक्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, 3 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन 1 क्वेश्चन लॉन्ग होगा बस। इस तैयारी में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं या जो बता रहा हूं, इस तैयारी में पेशेंस की बहुत जरूरत होगी, पेशेंस की बहुत जरूरत होगी, और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 3 और 1 4 क्वेश्चन, सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है फिजिक्स में, सिर्फ इतना ही करना है डेली केमिस्ट्री में, सिर्फ इतना ही करना है बायो में, अगर आप बायो का स्टूडेंट हैं तो। सोचिए आप 4 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, 4 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, तो आपके पास 120 डेज है। क्वेश्चंस तो ओनली 260 ही था ना, 260। तो इन 260 क्वेश्चंस को आप बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे, बहुत जल्द खत्म कर देंगे, बहुत जल्द, बहुत जल्द, करीब इन 2 महीने में ही निपटा देंगे आप इसे। 240 क्वेश्चंस 2 महीने में निपटा देंगे। लेकिन मैं फिर भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों देखो 3 1 4 क्वेश्चंस आपको करना है, और किस प्रकार से करना है, और इसको थोड़ा सा गौर करना, बहुत गहराई से इसे सॉल्व मतलब समझना है, समझकर उसी दिन सेम डे राइटिंग भी करनी होगी, लिखना भी है इसे। एक अच्छी कॉपी रखो, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ समय दो, लिखने का भी काम करना है साथ ही साथ, साथ ही साथ उसे समझ के याद कर लेना है और लिख लेना है। प्रैक्टिस तुरंत की तुरंत कंप्लीट। जब अगले दिन आप आइए, अगले दिन आगे बढ़ने से पहले एक झलक, स्नैपशॉट, 5 से 10 मिनट का स्नैपशॉट इन प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो आज मैंने पढ़ा है, उसको तुरंत से मतलब स्नैपशॉट की तरह 5 से 10 मिनट में बस नजर दौड़ा देना है, सारे टेक्स्ट रिकॉल कर लेने कि हाँ परिभाषा में क्या क्या लिखा है, क्या क्या डेरिवेशन का स्टेप है, बस इतना करना है। ये आपको वीक में 6 डेज करना है मैक्सिमम। अगर आप 5 दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7वां दिन जिस दिन संडे आता है, उस संडे के दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, रैंडम क्वेश्चंस का सेट बनाकर, रैंडम क्वेश्चंस का सेट बनाकर, कि अगर आप 6 दिन इसको फॉलो करते हैं या 5 दिन फॉलो करते हैं, मतलब आप एक सेट कंप्लीट कर गए, एक ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और अब उसी क्वेश्चंस को आप 7वें दिन फिर पेपर की तरह बैठ के आपको एग्जाम की तरह देना है घर पे, टाइमर लगा करके।
टाइमर लगा करके इन्हीं सभी क्वेश्चंस को एकदम टाइमर के साथ कि आप इसमें से सोचिए 6 दिन में 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये 6 दिन में 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो कहीं ना कहीं आप एक पेपर के करीब में हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को संडे के दिन बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिए, वापस लिखिए और मिलाइए कि आप कितना सही कितना गलत किए हैं। कसम से यकीन मानिएगा, आपके पास 120 डेज है। अगर आप 4 क्वेश्चंस पर डे करते हैं तो 480 क्वेश्चन। मजाक नहीं होता, मजाक नहीं होता साथियों, ये मजाक नहीं है। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और जैसे ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी में से कई सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको मिलने लगेगा। और ऑब्जेक्टिव का तो प्रिपरेशन हम करा ही रहे हैं ना, सब्जेक्टिव का भी तो प्रिपरेशन हम करा ही रहे हैं ना, तो इन सभी को भी साथ साथ आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने 480 का टारगेट दे दिया आपको। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 सप्ताह मेरी इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ 2 सप्ताह। और डे 1 से लेके डे 15 तक आप इसको ईमानदारी से, मेरी बात मान करके आप इसे फॉलो करिए। और ये मैं विशेष करके उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, उन विद्यार्थियों को बता रहा हूं जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं और इस समस्या से परेशान हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहो, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो, लिखने का प्रैक्टिस करते रहो। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ते रहिए। लेकिन जो बच्चे काफी परेशान हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के, प्रेशराइज हैं, स्ट्रेस में हैं, भाई ये सब को साइड करो, दरकिनार करो, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है समझौता करने का, अब हमारे पास वक्त नहीं है एक्सक्यूजेस देने का, अब है कुछ कर दिखाने का। हौसला बुलंद करो और आग की तरह एकदम से तैयार हो जाओ, लपट पड़ो इन सभी सब्जेक्ट पर। आज ही इसी वक्त कहीं से क्वेश्चंस पेपर का जुगाड़ कर लो। अगर नहीं मिल रहा है डिजिटली तो साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अपलोड कर रखे हैं, वहां से पेपर देख लो। परंतु इन सब की प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाओ, जितना ज्यादा हो सके साथियों इस पे फोकस करो। और मैं कैटेगरी बता दिया हूं कि किस प्रकार के बच्चों को इन पे विशेष फोकस करना चाहिए। सोचिए उसी प्रकार की तैयारी आपको केमिस्ट्री में करनी है, उसी प्रकार का प्रिपरेशन आपको बायो में करना है, और आप चाहो तो सेम हिंदी इंग्लिश पर भी ये चीजें लगा सकते हो। तो साथियों आज से ही मैं सिर्फ 2 सप्ताह का आपको चैलेंज देता हूं, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज मैं अन्नू सर आप सभी लोगों को दे रहा हूं। अगर आपको यह चैलेंज एक्सेप्टेड है आपके तरफ से तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और 15 दिन बाद वापस इसी वीडियो के कमेंट में मिलूंगा और आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि कितना फायदा हुआ। साथियों मैं दावे से कहता हूं यार, सिर्फ 15 दिन में आपके पास एक सब्जेक्ट में कई सारे क्वेश्चंस होंगे। 15 दिन में आप सोच लीजिए, 15 चौके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस एक एक सब्जेक्ट में। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना कारगर होता है ये तो शायद आप समझ ही चुके होंगे। तो साथियों मैं जो ये रोड मैप आपको बताया हूं सितंबर से लेकर के ये दिसंबर तक फॉलो करना है। अब बात आती है जनवरी में क्या करेंगे। साथियों जनवरी में हम करवाएंगे आपकी रिवीजन, मैं कराऊंगा आपका रिवीजन, मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अभी से ही जनवरी का माइंड मेकअप करके रखना है, क्योंकि लेकिन उससे पहले दिसंबर तक आपको यह कंप्लीट करना है। पूरा जनवरी तो मेरे साथ रहना है, पूरा जनवरी तो हमारे साथ रहना है आपको, इसलिए मैं दिसंबर तक आपको ये सारा कंप्लीट करवा के फिर जनवरी में अपने साथ आपको बुलाऊंगा। हालांकि ये साथ अभी से लगातार बना है, दिसंबर तक ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं कहीं, नहीं, मैं अभी से लगातार आपको पढ़ाते जा रहा हूं, परंतु आपको अपना साथ दिसंबर तक 100% देना होगा साथी, 100% देना होगा। कोई लापरवाही मत करना, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देता है। जीवन में 12th का एग्जाम सिर्फ एक बार देना है,
एक बार देना है। तो जब मेहनत करके एक बार अच्छे से देंगे तो परिणाम भी अच्छा हो। परिणाम जब अच्छा होता है एग्जाम का, तो आगे की जर्नी के कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो आफ्टर 12th आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, कई सारे ऑप्शंस होंगे। जब आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो कई जगहों पर मार्क्स बहुत मैटर करता है। हम इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि मार्क्स मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। आई एग्री, मैं सहमत हूं इस बात से कि हाँ नॉलेज बहुत मैटर करता है, लेकिन कई जगहों पर बच्चों मार्क्स मैटर करता है। जब आपको अच्छा कॉलेज चाहिए ना, तो मार्क्स का ही खेल होगा, तो वहां पे मार्क्स अच्छा चाहिए। तो साथियों, अभी से ये 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो, मेरा एक्सेप्टेड है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो। वापिस 15 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट में आपका रिप्लाई होना चाहिए कि 15 दिन में आपने कितना क्वेश्चंस याद किया और क्या फायदा हुआ आपको, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा। तो साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रोड मैप के थ्रू चलने के लिए। और मैं समझता हूं कि आप इस रोड मैप को आज से ही फॉलो करेंगे, आज से ही फॉलो करोगे। स्टार्ट कर दो अभी से अपनी जर्नी को और लिख दो इतिहास के पन्ने पे अपने स्वर्णिम अक्षरों में नाम, क्योंकि 2025 के बोर्ड परीक्षा में सफल होने वालों में आपका भी नाम होगा। बस ये जज्बा यहां से होना चाहिए, दिल से आवाज होनी चाहिए और लग जाइए अभी से। 15 दिनों का मैं ये चैलेंज आपको खुला ओपन छोड़ के जाता हूं और मिलता हूं फिर 15 दिनों के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट कर दीजिएगा कि चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं, और ये आइडिया कैसा लगा आपकी समझ से जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि देखो कि वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों।